आज हम बात करते हैं भिंड ग्वालियर यानी मौत के हाईवे को लेकर। विकास के दावों के बीच मौत की सड़क पर दौड़ रहा है समूचा भिंड। जिम्मेदार कौन है? ये भिंड का आवाम पूछता है उन लोगों से जिनको भिंड की जनता ने विधानसभा लोकसभा में विजयी बनाकर अपनी बात रखने के लिए भेजा है। वह आज मौन है। जी हां, आजादी के दशकों बाद जिले की कई प्रमुख सड़कें अपनी पुरानी चौड़ाई और संरचना पर ही टिकी हुई है। समय समय पर डामरीकरण और सीसी रोड डालने का काम अवश्य हुआ, लेकिन मूल समस्या सड़क का चौड़ीकरण और वैज्ञानिक विस्तार आज भी जस की तस बनी हुई है। परिणाम स्वरूप जिले में सड़क हादसों की संख्या लगातार बेतासा बढ़ती जा रही है और हर दिन कोई न कोई परिवार अपनों को खो रहा है। जानकारों का मानना है कि वर्ष 1990 के बाद जिले की अधिकांश प्रमुख सड़कों, विशेषकर चर्चित मौत के हाईवे भिंड ग्वालियर हाईवे का समय रहते चौड़ीकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरोप यह भी लगाते हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर केवल पैबंद लगाकर काम चलाया गया, जबकि वास्तविक आवश्यकता सड़क के पुनर्निर्माण और विस्तार की थी, वह हुआ नहीं। भिंड ग्वालियर हाईवे आज जिले की जीवन रेखा माना जाता है। इसी मार्ग से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक गतिविधियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन बढ़ते वाहनों के दबाव के अनुरूप सड़क का विस्तार न होना गंभीर चिंता का विषय बन गया है। भारी वाहनों, बसों और चार पहिया निजी वाहनों की संख्या में तेज वृद्धि हुई है, पर सड़क की चौड़ाई और सुरक्षा व्यवस्था पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। परिणाम स्वरूप ओवरटेकिंग की होड़, सकरी लेन, अंधे मोड़ और अव्यवस्थित कट पॉइंट्स दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। आए दिन होने वाले हादसे इस बात का प्रमाण है कि सड़क सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित रह गई है। इसका प्रमुख कारण है कि आसान फाइनेंस और बढ़ते वाहन भी। बीते कुछ वर्षों से गाड़ियों की खरीद पर आसान फाइनेंस योजनाओं और आकर्षक ऑफरों ने चार पहिया वाहनों की संख्या में अचानक उछाल ला दिया है। आधार कार्ड और न्यूनतम औपचारिकताओं पर वाहन उपलब्ध होने से ऐसे लोग भी सड़क पर उतर रहे हैं जिनके पास पर्याप्त ड्राइविंग अनुभव नहीं है। साथ ही आरोप यह भी लगते रहे कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में पर्याप्त जांच पड़ताल नहीं होती है। यदि लाइसेंस बिना कठोर परिणाम के जारी किए जा रहे हैं तो यह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि सड़क पर चलती संभावित जोखिम की अनुमति बन जाता है। आज इस समय देखा जा सकता है ग्वालियर मेले में अपार छूट चल रही है। उसी को देखते हुए मंदिरों में वाहन पूजन और सड़कों पर अव्यवस्था का प्रमाण है। ग्वालियर मेले या अन्य ऑफरों के बाद बड़ी संख्या में लोग नई गाड़ियां खरीद रहे हैं और शहर के विभिन्न मंदिरों में उनका पूजन भी करा रहे हैं, लेकिन जब ये वाहन भीड़ भाड़ वाले मार्गों से गुजरते हैं तो ट्रैफिक नियंत्रण की कमी साफ दिखाई देती है। बिना पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, बिना यातायात नियंत्रण के अचानक बड़ी भीड़ दुर्घटनाओं की आशंका को कई गुना बढ़ा देती है। शराब और हाईवे का खतरनाक गठजोड़ है। भिंड ग्वालियर हाईवे पर भिंड ग्वालियर हाईवे किनारे शराब की दुकानों के अलावा कई स्थानों पर अवैध रूप से शराब बिक्री की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ढाबों और सुनसान स्थानों पर खुलेआम शराब सेवन और उसके बाद वाहन चलाना हादसों का प्रमुख बड़ा कारण बनता जा रहा है। नशे में वाहन चलाने और वालों पर सख्त कार्रवाई के अभाव में स्थिति और गंभीर होती जा रही है। जिम्मेदारी तय कब होगी, ये भिंड का आम आदमी पूछ रहा है। सवाल यह है कि लगातार बढ़ते हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सड़क निर्माण और चौड़ीकरण में देरी के लिए जिम्मेदार विभाग है? क्या बिना सख्त जांच के लाइसेंस जारी करने वाली व्यवस्था है? क्या आसान फाइनेंस के नाम पर बिना जागरूकता के वाहन सौंपने वाली कंपनियां भी जिम्मेदार हैं, या फिर नियमों की अनदेखी करने वाले चालक स्वयं जिम्मेदार हैं? वास्तविक यह है कि यह समस्या बहुआयामी है और समाधान के सामूहिक प्रयास से ही यह संभव हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्या हो सकते हैं समाधान, इसके लिए प्रशासन को सोचना होगा। भिंड ग्वालियर हाईवे पर त्वरित चौड़ीकरण और सर्विस लेन निर्माण की योजना बनानी होगी। ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर वहां सिग्नल, स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड लगाने होंगे। ड्राइवर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और कठोर बनाना होगा। नशे में वाहन चलाने वालों पर नियंत्रित चेकिंग और कड़ी कार्रवाई करनी होगी। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान भी तेजी के साथ धरातल पर चलाने होंगे। हाईवे किनारे अवैध रूप से बिक रही अवैध शराब पर सख्ती करनी होगी। जब तक विकास की प्राथमिकता में सड़क सुरक्षा को शीर्ष स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक हादसों की श्रृंखला थमने वाली नहीं है। प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों को मिलकर जिम्मेदारी उठानी होगी, अन्यथा विकास के दावों के बीच मौत की सड़कें यूं लोगों को निगलती रहेंगी। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट।